फ्रेंड, स्वागत है आपका जनरल काम में। आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ 11वां। साहसी दीपा। माधोपुर गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम दीपा था। वह 12 साल की थी। उसके पिताजी शहर में नौकरी करते थे तथा माँ घर में बीमार रहती थी। इसलिए दीपा को पढ़ाई के साथ साथ घर का काम काज भी करना पड़ता था। वह बहुत बहादुर व होशियार लड़की थी। उसके घर के पास एक नदी बहती थी। वह नदी के किनारे कपड़े धोने जाती थी। उसे नदी में नहाना व तैरना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहां से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाजें सुनी। दीपा जो ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, त्यों ही उसके सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। किंतु दीपा ने अपनी सहेली की एक ना मानी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से जरूर बचाऊंगी। तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत न छोड़ी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर मगरमच्छ भी शिकार को पाकर बहुत खुश था और उन्हें निगलने के लिए ललचा रहा था। हरीश भी मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख घबरा गया और हाँफने लगा। वह रवि को बचा नहीं पा रहा था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश को हिम्मत बंधाई और जल्दी तैर कर किनारे पर जाने को कहा। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले आई। हरीश भी किनारे पर पहुंच गया। बेचारा मगरमच्छ अपना सा मुंह लेकर रह गया। शिकार उसके चुंगल में नहीं फंसा। उसे आज खाली हाथ लौटना पड़ा। इतने में दीपा की सहेली रवि और हरीश के माता पिता को ले आई। अपने बच्चों को जीवित देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपा का धन्यवाद किया। गांव से भी लोगों ने दीपा के साहस की सराहना की। दीपा को उसकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी को वीरता पुरस्कार दिया गया। पाठ 12वां। हमारी भी सुनो। पैदल पथ। दीदी कालीमा, आज तुम उदास दिखाई दे रही हो। कालीमा, क्या बताऊं, आज मन बहुत दुखी है। लोग मेरा प्रयोग तो खूब करते हैं, परंतु चलते समय लापरवाही करते हैं और चोट लगवा बैठते हैं। आज सुबह ही टुन्नू मुन्नू को चोट लग गई। पैदल पथ। ओह, कैसे? कालीमा, वे गेम खेलते खेलते मुझ पर दौड़ आए कि अचानक मोटर गाड़ी से टकरा गए और उन्हें चोट लग गई। पैदल पथ। अरे, हम कितना समझाते हैं कि हमारे किनारे गेंद मत खेलो, पर उफ, ये बच्चे समझते ही नहीं। कालीमा,
हाँ, बिल्कुल ठीक। यदि बच्चे पैदल चलते समय भी तुम्हारे साथ रहें तो कितना अच्छा हो। पैदल पथ, अरे बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी मेरे साथ साथ रहना चाहिए। आखिर मैं इनकी सेवा के लिए ही तो हूँ। लालिमा पास जाकर, दोनों में क्या गपशप हो रही है? काली माँ, गपशप क्या, हम तो लोगों की बातें कर रहे हैं। हम सबकी सेवा के लिए है, किंतु लोग हमारा सदुपयोग न करके दुरुपयोग करते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। लालिमा, यही हमारा भी रोना है। लोग हम तीनों बहनों का कहना नहीं मानते और दुर्घटना हो जाती है। सबसे ज्यादा उल्लंघना लोग मेरा करते हैं। मेरे द्वारा इशारा करने पर भी लोग सड़क पर करते हैं और किसी न किसी से टकरा जाते हैं। पीटी माँ, अरे तुम्हें हंसी की बात बताऊं? एक बार एक व्यक्ति बड़ी हैरानी से हम तीनों बहनों को देखने लगा। वह साइकिल पर था। लालिमा को देखकर रुक गया। मैंने तैयार होने को कहा पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने हरी बहन को भी अनदेखा कर दिया और वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। पैदल पथ, फिर क्या हुआ? पीटी माँ, फिर क्या? वह तब चला जब लालिमा आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने उसे अनदेखा कर दिया और कार से टकरा गया। हरितिमा, कई लापरवाह या चिंता में डूबे लोग पहले तो मेरे इशारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं, किंतु जब मैं इशारा देती हूँ तो उन्हें पता ही नहीं चलता और वहीं सड़क पर खड़े रहते हैं और पीछे वाला कोई उन्हें टक्कर मार देता है। कितना अच्छा हो यदि लोग लालिमा के कहने पर रुके, पीटी माँ के इशारे पर तैयार हूँ और मेरे इशारे पर चले तो दुर्घटना ना हो। ज़ेब्रा, जी हाँ, मेरे शरीर पर बनी काली सफेद धारियों पर ही पैदल चलने वालों को सड़क पर करनी चाहिए। वाहन चालक जब लाल बत्ती पर अपना वाहन रोके तो मेरे ऊपर अपने वाहन को मत खड़ा करे। मुझसे कुछ दूरी पर रुकने के लिए लगाई गई सफेद रेखा पर ही वाहन रोकें ताकि पैदल चलने वालों को असुविधा न हो। काली माँ, चलते समय सदा मेरे बाईं ओर चलना चाहिए और मुड़ते समय सदा इशारा देना चाहिए। दाएं बाएं देख कर ही मुझे पार करना चाहिए। पैदल पथ, हाँ भाई, हम सभी लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। यदि लोग हमारी बातों को मानेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी। पाठ 13वां, काम ही पूजा। काम ही पूजा काम धर्म है, इस मंत्र का गान करें। काम कोई भी नहीं है छोटा, काम का हम सम्मान करें। यह कुम्हार है घड़े बनाता, गमले बर्तन खूब सजाता, चरमकार जूते चमकाए, टूटे गांठ दे नए बनाए। यह ललारी खुशियाँ बिखराता, चुनरी पगड़ी पे रंग चढ़ाता, रंगों से जब रंग मिल जाते जीवन को रंगीन बनाते। धोकर कपड़े इस्त्री
हो किसान नाई या माली, देते हैं जीवन को लाली। मेहतर हो या फेरी वाला, कोई नहीं कम चाहे ग्वाला। प्यारे बच्चों, इतना जानो, मन से करो जो भी ठानो, काम ही जीवन का श्रृंगार, काम ही है सुख का आधार। धन्यवाद।